राधे राधे दोस्तों, कान्हा किस्सा कहानी देख चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे और आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं अपने ठाकुर जी से प्रार्थना करूँगी। आज का मेरा वीडियो है काली नाग पर कृपा। फिर मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। यमुना जी में एक बहुत गहरा कुंड था, उसमें काली नाग रहता था। यमुना का जल काली नाग से विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। जो भी मनुष्य या पशु वहाँ का जल पीते तुरंत मर जाते थे। भगवान का अवतार तो दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि काली नाग के विष का वेग बड़ा ही भयंकर है और उसके कारण यमुना जी दूषित हो गई हैं। मुझे इस संपर्क के भय से ब्रजवासियों और यमुना जी को मुक्ति दिलानी चाहिए। यह सोचकर श्री कृष्ण एक ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से उस विषैले जल में कूद पड़े। जबकि काली नाग के देखा कि कोई मेरे निवास स्थान में घुस आया है, तो वह चढ़कर सामने आ गया। उसने देखा कि उसके सामने एक सांवला सलोना बालक है। उसके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। वह विषैले जल में बिना भयभीत हुए आनंद से खेल रहा है। इससे काली नाग का क्रोध बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण के शरीर को अपने बंधन में जकड़ लिया। जब गोपिकाओं ने देखा कि उसके प्रियतम श्री कृष्ण को कालिया नाग ने जकड़ लिया है, तो उनके प्राण मानो कंठ पर आ गए। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे काली दह में कूदने जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। सांप के शरीर में बंध जाना तो भगवान की एक लीला थी। श्री कृष्ण ने देखा कि सारे लोग मेरे लिए दुखी हो रहे हैं, तो उन्होंने अपना शरीर फुलाना शुरू कर दिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह श्री कृष्ण को छोड़कर क्रोध से फुफकारने मारने लगा। उस समय उसके मुख से आग की लपटें निकल रही थी। भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैतरा बदलने लगे। सांप भी उन पर चोट करने का दांव देखते हुए पैतरा बदलने लगा। अचानक भगवान श्री कृष्ण कूदकर काली नाग के फनों पर सवार हो गए तथा नृत्य करने लगे। काली नाग के 101 फन थे। वह जिस फन को उठाता, भगवान अपने पैरों की चोट से उसे ही कुचल डालते। इससे काली नाग की शक्ति क्षीण हो गई और वह अपने नथुनों से खून उगलने लगा। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया। अब उसे जगत के आदि शिक्षक भगवान नारायण की स्मृति हुई। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की स्तुति करने लगी। काली नाग भी भगवान की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, हमें जन्म से ही दुष्ट और बड़े क्रोधी जीव हैं। हम आपकी माया के चक्कर में मोहित हो रहे हैं। आप ही हमारे स्वभाव और माया के आदि कारण हैं। हम आपकी शरण में हैं। आप अपने इच्छा अनुसार जैसा ठीक समझे हम पर कृपा कीजिए या दंड दीजिए। भगवान ने उसे क्षमा कर रमणक द्वीप भेज दिया और यमुना के जल को विषहीन तथा अमृत के समान मधुर बना दिया। श्री कृष्ण को पाकर ब्रजवासियों के तो मानो प्राण ही लौट आए। इस तरह ये कथा यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये कथा पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें और आपको ये कथा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करें। फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में लड्डू गोपाल के एक और नए सेवा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।